सुजीत कुमार राज्यसभा के सांसद हैं, बीजू जनता दल के इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सुजीत कुमार जी, बीजू जनता दल का क्या कहना है, क्या स्टैंड है जिस तरह से 8 भारतीयों को मौत की सजा कतर में सुनाई गई है? देखिए विशाल जी, ये विषय 7 दिसंबर 2022 को मैंने संसद में ये बात उठाया था जी। डॉक्टर जयशंकर जी उस समय सदन में थे और मैंने ये कहा था कि 31 अगस्त से हमारे 8 जो पूर्व सैनिक ऑफिसर हैं नेवी के, उनको मिड ऑफ द नाइट, आधी रात को उनको अरेस्ट किया गया, सॉलिटरी कंफाइनमेंट में रखा गया और उनको कंसुलर एक्सेस 3 अक्टूबर को जाके मिला जी। और जब मैं ये बात उठाया था तब 100 दिन हो चुका था, कोई चार्जशीट सबमिट नहीं हुआ था। इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अभी मैं थोड़ी देर पहले मैं ज्वाइन किया तो मैं सुन रहा था कि वहां का कतर का लीगल सिस्टम जो है ये फेयर प्रूव हुआ ऐसा लग नहीं रहा है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो अभी भारत सरकार को ये हाईएस्ट लेवल पे अमीर हमद अल थानी, कतर के जो अमीर हैं, उनके साथ ये समिट लेवल पे बैठ के, क्योंकि अभी अपील भी होना है, बाकी अपील होगा, उसके बाद अगर अपील में भी ये ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती है और ये कायम रहती है तो एट द हाईएस्ट डिप्लोमेटिक लेवल, एट द हाईएस्ट लेवल लीडरशिप लेवल पे ये बात को लेना है। और उस समय भी मैंने कहा था कि जो सस्पिशन पॉइंट होता है एक पड़ोसी देश एट द बिहेस्ट ऑफ ए अनफ्रेंडली नेबर, ये वर्ड्स मैंने यूज किया था उस समय जब मैंने राज्यसभा में ये बात उठाया था। उस समय मैंने रिसर्च थोड़ा करके ये बात, मैंने जो मीडिया रिपोर्ट्स या न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स के तहत ये बात कहा था और अभी मोर एंड मोर जो आ रहे हैं जो फाइंडिंग्स, इससे लग ही रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान का कुछ ना कहीं सुजीत जी, क्योंकि आपने इस मामले को पार्लियामेंट में भी उठाया, क्या आपको भी ये लगता है कि पाकिस्तान की साजिश है, पाकिस्तान का कोई डर्टी गेम है इसके पीछे? क्योंकि पाकिस्तान की सेना के कई टॉप अधिकारी इस दौरान कतर के अधिकारियों से मुलाकात कर चुके हैं, टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। देखिए मैं लॉयर भी हूं और लीगल प्रोफेशन में हम लोग सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, जहां पे कंक्लूसिव एविडेंस नहीं होता है तब वहां पे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे डिपेंड करते हैं और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस पॉइंट्स फिंगर एट पाकिस्तान। ये क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कुलभूषण जाधव जिनको डेथ पेनल्टी हुआ था जब इंडिया आईसीजे गया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और आईसीजे के वर्डिक्ट के बाद वो डेथ पेनल्टी अभी फिलहाल स्थगित है, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान हैज लॉस्ट फेस और ये इट्स ट्राइंग टू यूज अपना जो दूसरे देशों के साथ जो संबंध है उसका नाजायज फायदा उठा के ये कहीं ना कहीं ये लग रहा है। अच्छा, बिल्कुल सुजीत जी, एक अंतिम सवाल आपसे ये है कि अब आपकी मांग क्या है, सरकार से क्या मांग करेंगे और भारत सरकार को इन 8 भारतीयों को सुरक्षित देश वापस लाने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? बिल्कुल, देखिए अभी हम लोग एक पहल शुरू किए हैं कल, अभी करीबन 100 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का सिग्नेचर हम लोग ले चुके हैं और ये प्राइम मिनिस्टर को दिया जाएगा, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को ये सबमिट किया जाएगा और हमारी मांग यही रहा है कि आवर हीरोज शुड बी ब्रॉट बैक, जो देश के लिए काम किए हैं, डेकोरेटेड ऑफिसर्स हैं हमारे नेवल ऑफिसर्स, तो उनको वापस देश लाना है, यही हमारी मांग है। अच्छा, जो आपने 100 सांसदों की चिट्ठी हस्ताक्षर की है उसमें सभी दलों के सांसद हैं? कौन कौन से दलों के सांसद हैं सुजीत जी? सारे, ऑलमोस्ट एवरी पार्टी, अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज। तो देखिए सुजीत कुमार यहाँ पे कह रहे हैं कि भारतीयों को वापस लाने के लिए एक चिट्ठी प्रधानमंत्री के नाम पर लिखी जा रही है। सुजीत जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपसे हम आगे भी इस मामले पर बातचीत करते रहेंगे।